बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक ख़बर पाकिस्तान में दी गई है और आजकल उसका बड़ा चर्चा हो रहा है कि इमरान ख़ान साहब की कहीं जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई है, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं। देखिए, मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता अभी, और मैं कोशिश करूँगा 1-2 दिन के अंदर इसको निकलवाऊँ और इसके हवाले से आपको सही वाली तफसीलात दूँ। लेकिन कुछ चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, और वो ये है कि जितने भी जवाज़ थे इम्पोर्टेड हुकूमत बनाने के, वो सारे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान की 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मुल्क के ताकतवर हलकों को कुछ चीज़ों का यकीन दिलाया था। एक ये बताया गया था कि इमरान ख़ान बिल्कुल नाअहल हैं, कोई काम नहीं कर सकते, इन्होंने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। एक यकीन ये भी दिलवाया था कि हम बहुत लायक हैं, हम जब पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे तो पाकिस्तान की किस्मत को बदल देंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से लोग बड़ी दिक्कत का शिकार हैं। फिर कुछ और बहुत सारी चीज़ें जो पसे पर्दा थीं ताकतवर हलकों के साथ, इम्पोर्टेड जो हुक्मरान बने बाद में, पीडीएम की जो जमातें थीं, उनकी बहुत सारी पसे पर्दा भी चीज़ें चल रही थी, और इमरान ख़ान के साथ कुछ ज़िद और अना के मामलात भी थे। उसके बाद इमरान ख़ान साहब को निकाल दिया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में। उनको निकालने के बाद इम्पोर्टेड हुकूमत बना दी गई। अब इम्पोर्टेड हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी, लोग उसको पसंद भी नहीं कर रहे थे। इमरान ख़ान साहब का ग्राफ ऊपर जा रहा था, ज़िद और अना भी उसके साथ साथ बढ़ती जा रही थी, जो इमरान ख़ान के मुखालिफ ताकतवर लोग हैं उनकी, और ग्राफ इमरान ख़ान साहब का ऊपर जा रहा था, इम्पोर्टेड हुकूमत का नीचे आ रहा था। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कहा जी मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे तब ये मुल्क चलेगा। तो उनको कहा गया जी करें मुश्किल फ़ैसले। तो उन्होंने क्या किया, मुश्किल फ़ैसलों के नाम के ऊपर, क्योंकि इकॉनमी तबाह हो गई थी, लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, पैसा नहीं निकाल रहे थे, मनी सर्कुलेशन, पाकिस्तान में पैसे का जो सर्कुलेशन है वो रुक गया था। तो ऐसे में इम्पोर्टेड हुकूमत ने चीज़ों की कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी पाकिस्तान में, और उनको मुश्किल फ़ैसलों का नाम दे दिया। इकॉनमी का पट्टा और ज़्यादा बैठ गया। फिर इन्होंने एक नया आसरा दे दिया ताकतवर हलकों को कि जी जब IMF से पैसे मिल जाएंगे तो पाकिस्तान गुले गुलजार हो जाएगा, डॉलर का रेट जो है वो नीचे आ जाएगा। याद आपको DGISPR ने एक दिन कहा था कि जब ये हुकूमत बनी है तो फिर स्टॉक मार्केट भी इस्तेहकाम उसमें आया है, और डॉलर का रेट भी जो है, रुपया भी मुस्तहकम हुआ है। तो उसके बाद बस वही दिन था एक, जिस दिन वो बेहतर हुआ है, जिस दिन DGISPR ने कह दिया था। उसके बाद फिर कभी रुपए ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर जो गिरी है वो 50 रुपए से ज़्यादा गिर गई है इम्पोर्टेड कार्रवाई डलने के बाद। और स्टॉक मार्केट के अंदर तारीखी मंदियां हुई हैं इन महीनों में। DGISPR ने उसके बाद कभी स्टेटमेंट दिया भी नहीं, पहले वाला भी नहीं देना चाहिए था, गैर ज़रूरी नामुनासिब था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने दे दिया। तो अब उसके बाद दोबारा उन्होंने कभी नहीं दिया कि डॉलर के साथ जो खिलवाड़ इस हुकूमत ने किया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से लोग, ये शुबा उनके दिमाग में पैदा हो रहा है कि शायद इम्पोर्टेड हुकूमत से उसके सहूलतकार जो हैं वो मायूस हो गए हैं, और इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो वादे किए थे सहूलतकारों से वो पूरे नहीं कर पा रही। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत को कायम रखा जा सकता है। फिर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको फिर मौका मिलेगा, वो इलेक्शन के अंदर ले जाएगी इस मुल्क को। इलेक्शन होगा तो वो इलेक्शन तो नहीं हारने वाले, जो दिखाई दे रहा है। कुछ बैकडोर चैनल्स राब्ते हो रहे थे, ये मैंने आपको पहले भी कंफर्म किया था। PTI के जो लोग कर रहे हैं वो भी मुझे पता है, और दूसरी जानिब से जिनसे राब्ता होता है वो भी मुझे पता है, लेकिन बराह रास्त मुलाकात का मुझे अभी तक नहीं पता। हाँ, ये जो बैकडोर चैनल के राब्ते में बंदों को भी जानता हूँ, बातें क्या क्या हुई उनमें से बेशतर बातें भी मुझे पता है। अब हुआ ये कि मैं आपको कंफर्म करूंगा इसको, लेकिन इमरान खान साहब का दबाव लगता है अब काम कर रहा है, अवामी दबाव भी लगता है अब काम कर रहा है, और इम्पोर्टेड हुकूमत का नकम्मापन, नाअहली और काम ना करने की सलाहियत, और पाकिस्तान की इकॉनमी को ना संभाल पाना, उनकी ये रविश भी काम कर रही है। अब इमरान खान साहब की आप गौर करें तो नशरियात बहाल हो गई हैं, उनको टीवी पे दिखाने पर पाबंदी थी। जो टीवी चैनल उनको दिखाता था उस टीवी चैनल को बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज बड़े लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब ने जब खिताब किया
तो तकरीबन सारे टीवी चैनल उनका ये खिताब दिखा रहे थे। वो पब्लिक से बात कर रहे थे, एक तरफ पीटीआई का और एक तरफ पाकिस्तान का झंडा उन्होंने लगा रखा था। जीएनएन पे चल रहा था, एआरवाई पे चल रहा था, जियो पे चल रहा था, एक्सप्रेस पे चला, दुनिया टीवी पे चला, हम टीवी पे चला, बोल टीवी पे चला, 92 पे चला। ये रिपोर्ट किया है ज़ुबैर अली खान, जर्नलिस्ट हैं सीनियर, उन्होंने रिपोर्ट किया है। समा टीवी इमरान खान साहब को नहीं दिखा पाया। अलीम खान के ज़ाती नौयत के मामलात हैं और वो उनको लगता है पता नहीं उन्होंने कितना कारनामा किया है इमरान खान को छोड़ के। बहरहाल वो सियासी तौर पे तो उन्होंने अपने आप को दफन कर लिया अलीम खान ने। तो ये सारे टीवी चैनल्स पे अचानक इमरान खान साहब बहाल नहीं हो गए। मामला ये है कि इमरान खान साहब के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने वालों को इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने तारीखी नौयत की गलती कर दी है। हंसते खेलते चलते चलाते मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। और दूसरा, उनको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये लड़ाई ऐसी नहीं है कि जिसको लड़ा जाए। पाकिस्तानी हार मानने को तैयार नहीं है। ना पाकिस्तानी हार मान रहे हैं, ना जो लोग हक और सच की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, ना वो लोग हार मान रहे हैं। लिहाजा रजीम चेंज करने वाले जो हैं, अब उन्होंने चीज़ों को अपने आप को ऐसा लगता है कि बज़ाहिर न्यूट्रल करने का फ़ैसला किया है। इसमें शहबाज गिल साहब की रिहाई भी हो गई है और जल्द ही इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान भी करने वाले हैं। अब इम्पोर्टेड हुकूमत के पास जो बड़ा चांस है वो यही है कि वो जल्द अज जल्द इंतखाबात में चले जाएं। अगर इमरान खान ने ताकत के बलबूते पे या अवामी ताकत के बलबूते पे हुकूमत को गिराया तो फिर इमरान खान के सैलाब को या सुनामी को कोई नहीं रोक पाएगा। एमक्यूएम ने भी इस मौका पर हुकूमत को छोड़ने का इंदिया दे दिया है। ख़बर जो है एमक्यूएम की वो ये है कि वो कह रहे हैं कि कारकुनों की कुछ लाशें मिली हैं और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत का साथ छोड़ने का इशारा दे दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म से और उन्हें कारकुनान की लाशें मिलने और उसके बाद सामने आने वाले अवामी रद्द-ए-अमल से आगाह किया है। अब देखें, एमक्यूएम की लाशें मिलेगी तो एमक्यूएम को वोट मिलेगा, ये भी होता है, आपको पता है। पाकिस्तान में इस तरह तो वोट मिलते हैं और ये तो होता है। अब ये कौन मासूम शहरियों को कत्ल कर रहा है और कौन इस तरह लाशें मिलने का सिलसिला क्यों जारी है। दूसरी जानिब उधर स्वात के अंदर जो है वो दहशतगर्दी की वारदातें हो रही हैं जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। स्वात के शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं इस सारे मामले पे। तो ये सारी चीज़ें खासी अफसोसनाक हैं। अच्छा, इसमें नवाज शरीफ साहब का क्या बनेगा? एमक्यूएम ने तो ये इशारा दे दिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी आप देखेंगे और कुछ और लोगों को भी आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि वो पैंतरे बदलते हुए आपको दिखाई देंगे। लेकिन बलूचिस्तान अवामी पार्टी ये भी अपना मौक़िफ़ बदल सकती है आने वाले वक्त में। नवाज शरीफ को क्या उनकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी? क्या वो पाकिस्तान वापस आएंगे? क्या वो पाकिस्तान वापस आने के बाद सियासत में हिस्सा लेंगे? ये वो बड़े सवालात हैं जिनका जवाब है नहीं। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनको सारा कुछ मिले और वो उसके बदले में किसी को कुछ भी ना दें। तो ऐसे नहीं होता। आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो जो वादे ताकतवर लोगों से पीडीएम की जमातों ने, ख़ास तौर पे नून लीग ने किए थे, वो पूरे नहीं हुए। इस मुल्क की इकॉनमी को उन्होंने पट्टा बिठा दिया। अवाम का एतमाद वो हासिल नहीं कर सके। लोग उनकी शक्ल नहीं देखना चाहते। सैलाब मुतासरीन की मदद में वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहे। खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर फेल हो गए। IMF के साथ दुनिया का तारीख का बदतरीन मुआहदा किया इस इम्पोर्टेड सरकार ने और उसके बाद IMF से पैसे मिलने के बावजूद रुपए की कदर गिरती चली गई। इमरान खान साहब ने आज बड़ी डिटेल के साथ बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन शहबाज शरीफ साहब के कारनामे आप चेक करें कि उन्होंने इमरान खान साहब को एक और जुमला दे दिया है सुनने के लिए। जुमला बड़ा मज़ेदार है। कहते किसी दोस्त मुल्क को टेलीफोन करूं तो वो कहते हैं मांगने के लिए आ गया है। तो मियाँ साहब आप तो खुद कहते हैं कि आप फ़कीर हैं, आप तो खुद कहते हैं कि यू आर अ बेगर, तो वो यही समझेगा कि आप मांगने के लिए आ गया है। अब शहबाज शरीफ की एक तस्वीर है, उसको हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखें, ये नून लीग ने इसको पोस्ट किया और बहुत सारे उनके जो दानिश्वर हैं या उनके जानने वाले हैं या PMLN की पार्टी के लोग हैं, उनके अपने ऑफिशियल अकाउंट हैं, वो सारे इसको शेयर कर रहे हैं। इसमें सिर्फ शहबाज शरीफ को कलरफुल दिखाया गया है और बाकी जितने लीडर्स वहाँ मौजूद हैं, उर्दगान हैं,
यहाँ पे पेटन हैं, कुछ और लोग हैं, सेंट्रल एशिया के 1-2 लीडर हैं, उनमें कुछ लोग जो हैं वो 4-5 लोग शहबाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। तो इस पे PMLN ने लिखा क्या है, आफ्टर 4 लॉन्ग ईयर्स पाकिस्तान फाइनली गेट्स अ लीडर हु कमांड्स ग्लोबल रिस्पेक्ट। अब वो ये कह रहे हैं कि 4 साल के बाद पाकिस्तान को एक ऐसा रहनुमा मिला है जिसे आलमी सतह पे इज्जत मिल रही है। वाह वाह, ये शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर आप देखें, कितना प्यारा लग रहा है। अब जरा चंद सेकंड की वीडियो है, जरा देख लें आप, चंद सेकंड की। ये देखें, ये वीडियो आपको क्या बता रही है? ये वीडियो आपको ये बता रही है कि ये सारे लोग जो यहाँ मौजूद थे, सामने मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने पड़े हुए थे, ये सारे लीडर अंदर से बात करते हुए चलते आ रहे थे और शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने नुकड़े लगाया हुआ था साइड पे। इन सब ने सबसे पहले उसको चखा, उठाया, उसको खाया, उसको एंजॉय कर रहे थे। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पीछे खड़े हुए थे, शर्मा रहे थे। तो उनमें से किसी ने कहा इनको भी खिला दें। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी मैं भी खा लेता हूँ। जब शहबाज शरीफ साहब और वो बंदा, उसने इशारा किया मियाँ साहब की तरफ, तो एक लम्हे के लिए चंद लोगों का चेहरा उस तरफ हुआ। ये उस एक लम्हे की तस्वीर है सिर्फ। और PMLN ऐसे बता रही है कि जैसे शहबाज शरीफ साहब ने मजमा लगाया हुआ था और आधा घंटा बात करते रहे और ये सारे मियाँ साहब को देखते रहे, ऐसा नहीं हुआ। मियाँ साहब पीछे शर्मिंदा शर्मिंदा खड़े थे। मियाँ साहब को किसी बंदे ने कहा कि जनाब आप ये देखें, तो इधर आए, इसको आपको अब खिलाते हैं। या मियाँ साहब ने कोई आगे जुमला बोला और आगे आगे उसको उठाया, चखा और निकल गए, वापस पीछे चले गए। तो उस दौरान में एक लम्हे के लिए इन सब का चेहरा मियाँ साहब की तरफ अचानक हुआ और इसी को उठा के उन्होंने कहा जी आलमी सतह का लीडर हो गया। हद हो गई वैसे, यानी चक्कर देने की भी हद होती है। आपको आइडिया नहीं था कि इसकी वीडियो भी बनी हुई होगी। ये 1990 की सियासत से बाहर नहीं आए जब वीडियो नहीं बना करती थी। तब सिर्फ और सिर्फ तस्वीरें हुआ करती थी और उन तस्वीरों में इस तरह के स्टंट, इस तरह की जादूगरियां, इस तरह की 2 नंबरियां ये चल जाती थी। लेकिन अब नहीं चल सकती, अब वीडियो बन जाती है। और वो वीडियो सामने आई तो पता चला कि एक आदमी बहुत मस्कीन दिखाई दे रहा है इसमें। अनफॉर्चुनेटली हैं तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म में, पाकिस्तान की इज्जत है, लेकिन क्या करें, वो खुद कहते हैं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। ऐसी हरकतें करेंगे तो इसी तरह का उनके ऊपर तजिया हो सकता है। तो अब वो शहबाज शरीफ साहब को हीरो बनाने की नाकाम कोशिश की गई, जो बुरी तरह फ्लॉप होकर नाकाम हो गई है। अब एक और ख़बर है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, बल्कि छोटी छोटी 2-4 खबरें हैं, वो आप देख लें। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। सानिया निशरत साहिबा ने एक ट्वीट करके एक बड़े अहम मसले की तरफ निशानदेही की है। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको ज़रा सुन लें। वो कह ये रही हैं कि 29 अगस्त से जब इमरान खान साहब ने टेलीथॉन की थी, तो तब से अब तक $3.8846 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स की ट्रांजैक्शन के तहत वसूल हो चुके हैं। 3.9 समझ लें आप, $3.9 मिलियन, जबकि $17.9 मिलियन ये जो है, ये क्रेडिट कार्ड की इसकी अदायगियाँ जो हैं ये नाकाम हुई हैं। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मसले को देखे, ये ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग जो क्रेडिट कार्ड के ज़रिए पाकिस्तान को फ़ंड करना चाहते हैं, उनमें सिर्फ $3.9 मिलियन फ़ंड हो सका, $17.9 मिलियन फ़ंड नहीं हो सका। वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो नाकाम हुई हैं। और क्या ये डेलिब्रेटली किया जा रहा है ताकि इमरान खान के उस अकाउंट के अंदर या उस मदद करने वाली टेलीथॉन के ज़रिए जो पैसे आ रहे थे उसके अंदर खलल डाल के उसकी अमाउंट को कम किया जाए? और हर जगह पे बैंक्स ये कोशिश करते हैं कि जो भी पैसे देने आए उसको पहला ऑप्शन प्राइम मिनिस्टर के अकाउंट का देते हैं। और ये शायद मिफ्ता इस्माइल की तरफ से या स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर है। और जब लोग इंसिस्ट करते हैं और बार बार कहते हैं कि हमने पैसे CM के अकाउंट में डालने, शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं डालने, तो फिर उस ऑप्शन के ऊपर जाने देते हैं। अब आ जाए इमरान खान साहब ने क्या कहा। खिताब तो उन्होंने आज किया है और ख़िताब में इमरान खान साहब ने बहुत सारी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा कि मुझे अब खौफ हो रहा है कि मुल्की मईशत को गिरने से बचाने का मौजूदा हुकूमत के पास कोई तरीका नहीं है। अपनी कौम को आगाह करना चाहता हूँ, जिस तरह मुल्की मईशत तेज़ी से नीचे जा रही है, अगर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना आया
तो मईशत को गिरने से बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपनी माशी टीम के साथ बैठकर मईशत पर तबादला ख्याल किया है, ये आज ही किया है। मैं आलमी मालियाती फ़ंड IMF की तरफ से पाकिस्तान के लिए जारी की गई रिपोर्ट और मुल्की मईशत पर वर्ल्ड बैंक के बयान का भी हमने जायज़ा लिया है। मुझे इस बात का खौफ है कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मौजूदा हुकूमत की साख न पाकिस्तान के अंदर है और ना ही बाहर, यहाँ तक कि मुल्क की फाइनेंशियल मार्केट्स में भी इस हुकूमत की कोई अहमियत नहीं रही। जैसे ही IMF का फ़ैसला आएगा, ये कहते थे, तो एकदम सब ठीक हो जाएगा और रुपया मजबूत हो जाएगा, मगर हालात कौम के सामने हैं। इन्होंने IMF की तमाम शराइत भी तस्लीम की, जिसके बाद मुल्क में तारीखी महंगाई हुई। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी महंगाई पहले कभी नहीं हुई, मगर इन्होंने इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए, ये चाह रहे हैं, मगर इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा। अगर कोई ये समझता है कि इसका नुकसान हमें होगा, तो मैं आज 70 बरस की उम्र में आपको ये बता रहा हूँ और ये दावा करता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई जमात इतनी मकबूल नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ हुई है। अब ये सब लोग कह रहे थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ है, जिसके आने के बाद सब ठीक हो जाएगा, और कहते हैं कि हमें तबाहशुदा पाकिस्तान मिला है, मगर हमें पाकिस्तान मिला जैसा हमें मिला वो भी सबको पता है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि ज़र मुबादला के ज़खायर कैसे इन्होंने कम किए हैं, किस तरीके से पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। फिर इमरान खान साहब ने बताया कि IMF से जो मुआहदा किया गया उसमें किस किस्म की कमियां हैं। फिर उसके बाद बताया कि डॉलर जो है वो 50 रुपये के करीब उसकी कीमत बढ़ी है, 50 रुपये से ज़्यादा उसकी कीमत बढ़ी है गुज़िश्ता 4-5 माह के अंदर। बिजली का बिल जो है वो दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं। आलमी मंडी में पेट्रोल तब महंगा था और इमरान खान सस्ता दे रहा था 150 में, अब पेट्रोल जो है आलमी मंडी में उससे बहुत सस्ता है और मौजूदा हुकूमत 236 रुपये लीटर दे रही है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि आटे की कीमत 50 रुपये किलो थी हमारे दौर में और अब 120-25 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। दालों की कीमतें बताई, पाम ऑयल की कीमत बताई, घी की कीमत बताई। इमरान खान साहब ने आज महंगाई के ऊपर और इकॉनमी के ऊपर पूरा पोस्टमार्टम किया है इम्पोर्टेड हुकूमत का, और हर चीज़ बताने के बाद उन्होंने जो आखिरी बात की वो ये है कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाए जाएं, जिस दलदल में ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमें धकेल रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।